हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय सरोद वादक सरोद वादक अमजद अली खां को 2001 में भारत सरकार द्वारा डैश से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमजद अली खां को जो पुरस्कार दिया गया था आपका, वो दिया गया था कौन सा? पद्म विभूषण। कौन दिया गया था? पद्म विभूषण। पूछा जाता है काफ़ी बार, तो याद रखिएगा। पद्म विभूषण दिया गया था 2001 में। किसको? अमजद अली खान को। इनका संबंध किससे? सरोद वादक से है। ठीक है। 2 नंबर है, उस्ताद जिया मोहद्दीन डांगर गहन गुड डैश वादक है। उस्ताद जिया मोहद्दीन डांगर जो है किसके वादक हैं? तो उस्ताद जियाउद्दीन डांगर जो है आपका, ये बजाते हैं आपका क्या? रुद्र बीना। क्या बजाते हैं? रुद्र बीना बजाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रुद्र बीना बजाते हैं कौन? मोहद्दीन डांगर। इस तरीका से याद रखिएगा। 3 नंबर है, ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना होता है? ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना होता है? आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बताया था कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यही ना होता है? आप लोग बताइएगा। और इसका जो भार पूछा है, कार्बन का भार कितना होता है? तो कार्बन का भार जो होता है आपका 40 होता है। कितना होता है? 40। याद रखिएगा, कार्बन का भार जो निकलेगा 40 निकलेगा। फार्मूला ये होता है, और भार जो निकलेगा 40 निकलेगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? लौटते मानसून से संबंधित कौन सा है? तो लौटते मानसून से संबंधित जो है आपका, वो है अक्टूबर की गर्मी। कौन है? अक्टूबर की गर्मी। याद रखिएगा, अक्टूबर की गर्मी जो है लौटते मानसून से संबंधित है। 5 नंबर है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए लगभग डैश मोटे सोने की पट्टी का इस्तेमाल किया। जब रदरफोर्ड साहब जो है, जब अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर रहे तो उस समय वो कितने सोने की पट्टी का उपयोग किए थे? तो आप लोग आंसर क्या कीजिए? कितने सोने की पट्टी का उपयोग किए थे रदरफोर्ड साहब? तो रदरफोर्ड साहब जो किए थे आपका 1000 परमाणु पट्टी का। कितना? 1000। याद रखिएगा, 1000 जो है परमाणु पट्टी का उपयोग किए थे। 6 नंबर है, कैंसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? कैंसलिंग है, कास्टलिंग होता है। इंग्लिश में कास्टलिंग पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में कैंसलिंग। किस खेल से संबंधित है? तो कैंसलिंग है आपका किससे? शतरंज से। किससे? शतरंज से। 7 नंबर है, हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार थी? जब हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्न में वृद्धि किस प्रकार की थी? तो हरित क्रांति के बाद जो हुआ था आपका, ये सभी खाद्यान्नों में वृद्धि जो हुआ था असमानुपाती हुआ था। क्या होता है? असमानुपाती हुआ था।
याद रखिएगा, असमानुपाती। 8 नंबर है, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में चावल की एक वर्ष में कितनी चावल की फसल उगाई जाती है? तो चावल की फसल जो उगाई जाती है आपका, वो उगाया जाता है तीन। कितना उगाया जाता है? तीन। तीन। 3 बार चावल चावल उगाया जाता है एक वर्ष में। 9 नंबर है, गुरु घासीदास ने चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कौन सा आंदोलन किया था? गुरु घासीदास कौन सा आंदोलन किए थे जिसमें चमड़ा श्रमिकों की सुधार हो जाए? तो उसने किए थे आपका, गुरु घासीदास ने वो सतनामी आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन? सतनामी आंदोलन किए थे। चरमा चमड़ा श्रमिकों के लिए सतनामी आंदोलन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सतनामी आंदोलन का संबंध किससे? गुरु घासीदास से। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली अस्थायी शक्ति थी? उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली अस्थायी शक्ति थी, कौन सा था? तो ये था आपका तो आप लोग क्या बताइएगा इसका आंसर? तो ये था आपका कौन सा? तो बकाटक था। कौन सा था? बकाटक। याद रखिएगा, बकाटक जो था उत्तरी महाराष्ट्र पर शासन करने वाला शासक था। पूछा जाता है तो याद रखिएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? सबसे कम समय तक कौन प्रधानमंत्री बने थे? सबसे कम समय वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम समय वाले प्रधानमंत्री जो थे आपका, ये थे आपका कौन? तो ये थे गुजराली लाल नंदा। कौन थे? गुजराली लाल नंदा। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। 12 नंबर है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या डैश से कम नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो होना चाहिए आपका, टोटल मुख्यमंत्री प्लस उनके मंत्री टोटल मिला के कितना होना चाहिए? तो 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12। काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? कटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है? आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग अगर एक भी प्रश्न का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चले क्या आप जानते थे, कौन सा प्रश्न का आंसर जानते थे। तो कटी बिहू जो मनाया जाता है आपका, वो अक्टूबर में मनाया जाता है। किस में? अक्टूबर में। 14 नंबर है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सदृशीकरण की नीति अपनाई थी? सदृशीकरण की नीति जो है किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो सदृशीकरण की नीति जो अपनाया था आपका, वो अपनाया था कौन? तो बलबन अपनाए थे। कौन अपनाए थे? बलबन अपनाए थे। और बलबन का कार्यकाल कितना था? तो बलबन जो गद्दी पर बैठा था आपका 1266 में गद्दी पर बैठा था। कब? 1266 में। ये गुलाम वंश से संबंधित था बलबन, ठीक है। और इसी को लौ एवं रक्त की नीति जो अपनाया था, यही अपनाए थे। इसी के समय नवरोज उत्सव प्रारंभ हुआ। नवरोज उत्सव पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो बलबन के समय प्रारंभ हुआ था।
इतना याद रखिएगा। 15 नंबर है, लोकरंजन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोकरंजन त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोकरंजन त्यौहार जो मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 16 नंबर है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? अली अकबर खां जो है किस घराने से जुड़े थे? तो अली अकबर खां का संबंध जो है आपका, वो है मेहर घराना से। किससे? मेहर घराना से। आपको जितना भी घराना करवाया गया है सारा इम्पोर्टेंट करवाया गया है। जो भी दोस्त नहीं देखें PYQ सीरीज, वो जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ सारे कुछ कुछ घराने एक एक वीडियो में 3 3 घराने करवाए हैं। ठीक है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पोड़ीफेरा श्रेणी से संबंधित नहीं है? पोड़ीफेरा श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो पोड़ीफेरा श्रेणी से संबंधित नहीं के बारे में पूछा गया है। तो पोड़ीफेरा श्रेणी का से संबंध जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो हाइड्रा जो है नहीं होता है। क्या होता है? हाइड्रा जो नहीं होता है। ठीक है। ये हाइड्रा जो किस में आता है? तो हाइड्रा जो आता है आपका, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले दिन हाइड्रा के बारे में ज़रूर बताएंगे। 18 नंबर है, रुद्रदामन के कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख है जो संस्कृत में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया जो शिलालेख है आपका, वो है आपका कौन सा? गिरनार अभिलेख। कौन सा है? गिरनार अभिलेख है। याद रखिएगा, गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से। अगर पूछा जाता है कि वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। 19 नंबर है, सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध देश गायिका है। सुलोचना चौहान का संबंध किस गायिका से है? सुलोचना चौहान का संबंध किस गायिका से है? तो सुलोचना चौहान का संबंध है आपका, वो है लावनी से। किससे? लावनी, जो महाराष्ट्र में मनाया जाता गाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है। बीस नंबर है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्रीय नामक उपविभाग था? किस साम्राज्य में आहार या राष्ट्र नामक उपविभाग था जिसका अर्थ होता था जिला? क्या होता था? जिला। तो इस जो साम्राज्य था, किस क्या था नाम? जिला का क्या नाम था? आहार या उपविभाग। क्या नाम था? आहार या उपविभाग। किसके शासनकाल में था? तो ये था आपका सातवाहन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सातवाहन के शासनकाल में था। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।